वल हिकमता, और फिर ऐसी गुफ्तगू करता है कि अरब अंगुष्ठ बदंदा हो जाते हैं। है जी, बंद कर छोड़ो मोबाइल, बंद कर छोड़ो, नहीं सब बाहर सट छोड़ो। बंदा ख्याल करना है मैं के बोल रहा ते ओ के बोल रहा है, ओ चू 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 ना मुरब्बा जरूरी पाना है बिच। अच्छा, तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि साबित हुआ कि ये तिलावत भी करता है, पढ़ता भी है, पाक भी करता है, इल्म भी देता है और हिकमत भी सिखाता है। अजीब उम्मी है। ये उम्मी की तारीफ सुनिए। है जी, युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफी ज़लालिम मुबीन, दलालिम मुबीन। ये स्वाद दुआद में भी बड़ा झगड़ा पाने, हालांकि गल कोई भी नहीं, ये तलफ्फुज है। ज़्वाद वला ज़ालीन तो नहीं होना ना, उसना जो अरब पढ़ते हैं उनके लिए वला ये उनका तलफ्फुज है ज़्वाद ही। कदे ज़्वाद ना होवे ते ज़्वाद ते नुक्ता क्यों लगा है? वो नुक्ता ला छोड़ो ना, फिर तू नुक्ता लगा है। नुक्ता इसमें यही है कि अहले ज़बान इसको यही पढ़ते हैं, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। तो इससे कोई काफिर नहीं होता, ये अहले ज़बान का एक तरीका है। जिस तरह मिस्र वाले जीम को गाफ पढ़ते हैं, या हाजी वो कहते हैं, या हागी। है जी, तो ये तुर्की वालों को नहीं देखा, ईरान वालों को अल्लाहु अकबर। है जी, तो ये तलफ्फुज है। अब ये अकबर जो है, आज हमारे, मैं अपने गांव गोल्डे में सुन रहा था, पता नहीं कौन थे मुअज्जिन, हमारी मस्जिद तो नहीं थी, ये और लोगों की थी। बहरहाल वो आवाज आ रही थी, अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मैं कहा माशाअल्लाह, तू सुथरा आया। मैं बड़िया बड़िया बांगा सुनिया, कुकड़ानियां भी सुनिया, पर उन्हें है जुल्म नहीं किया। हालांकि आप ये किताबों में देखें, रस्मुल मुफ्ती में देखें आप, हैं जी, और बल्कि शामी में आप देखें, उसमें यह लिखा है कि जो शख्स इमाम उठते वक्त बैठते वक्त अकबार लंबा करता है, उसकी नमाज नहीं होती। ये मसला भी सुन लें आप। अल्लाह अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह अब आखिरी अल्लाहु अकबर जब जहां आजान खत्म होती, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु
ला इलाहा इल्लल्लाह। तो अकबार कहने से नमाज नहीं होती, क्योंकि ये भी सुन लें कि अकबार अरबी में बड़े ढोल को कहते हैं। वड्डा ढोल नहीं होना एक तो वजा के ना छोटा हो हथा ओ हथा तू ही बड़ा होना है, कई ने टिड वड्डे होने और टिड्डा तू ओ अगे गया होना है। एक अपना ढोल ते इथे ढोले उत्ते ढोल होण बोल। है जी, तो क्या है, इस तरह नमाज नहीं होती। अकबार ना कहा करें, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। ठीक है, तो हाँ जी, क्या मैं अर्ज कर रहा था? हाँ जी, व इन कानू मिन कब्लो लफी दलाल मुबीन, अगरचे ये लोग उम्मी इस उम्मी के आने से पहले खुली गुमराही में थे। वआखरून मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम। देखिए जनाब, बड़े बड़े उलमा बैठे हो, किबला गौर करया करो, दुश्मन की बात भी सुना करें, गौर किया करें। आपके और मेरे आका पर की नबूवत को किस तरह इसकी बेइज्जती कर रहे हैं दुश्मन। मिर्जा नासिर ने टीवी पर यह आयत पढ़ी और उसने ये दलील पेश की, ये खत्म नबूवत पर मैं बोल रहा हूं अब। वआखरीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम, वआखरीन मिनहुम, के ये उम्मी जो रसूल है, बड़ा हमतन तवज्जो, ये उम्मी रसूल उन अनपढ़ लोगों को पाक करता है, तालीम देता है, इल्म देता है, वगैरह वगैरह, जिस तरह बयान हुआ। तो आगे है वइन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लाल मुबीन, आगे क्या है? व आखरीन मिनहुम। अब उन्हें आखिरी नबी चाहिए, मिर्जाइयों को आखिरी नबी चाहिए। आखरीना से उन्होंने निकाला उम्मत को गुमराह करने के लिए। तो क्या उन्होंने निकाला? व आखरीना मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम, और वो नबी आखरीन में आए, लम्मा यल्हक़ू बिहिम, जो उसके साथ अभी तक नहीं मिले। मतलब यह है उनका कि ये आखिरी नबी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी है, मुराद अल्लाह की ये है। अंदाजा लगाएं आप। हालांकि जो अरबी जानता है, कुछ अरबी जानता है, और कुरान फहमी उसको अल्लाह ने दी है, अक्ल सलीम दी है, ज़हन रसा दिया है, तबे नब्बाज दी है, वो समझता है। हालांकि अल्लाह ने क्या फरमाया, उलमा बैठे हैं, तलबा भी होंगे, सुने आप। वयुअल्लिमुहुमुल किताबा व आखरीना लम्मा यल्हक़ू व आखरीना मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम। व आखरीना मिनहुम, इसका अतफ किस पर है? इसका अतफ किस पर है? अतफ का माना फिरना, इनइताफ, यानी इस जुमला फिर कर किस पर जाता है? अतफ का माना है जी,
युअल्लिमुहुमुल किताब, युअल्लिमुहुम की ज़मीर मफूल पर जाता है। युअल्लिमुहुम की जो ज़मीर मफूल है इसका अत्फ इस पर है। लम्मा व आखरीन, लम्मा यलहक व आखरीन मिनहुम, इसका अत्फ जो है युअल्लिमुहुम की ज़मीर मफूल हुम पर है। क्या मतलब निकला? अब सुनिए कुरान क्या कहना चाहता है और ये खबीस क्या कहना चाहते हैं। कुरान ये कहना चाहता है कि ये नबी, ये उम्मी दर्स देता है इन उम्मियों को, ये तो इसके दौर के हैं, वाखरीना, और बाद में आने वाले जो इससे मुत्तसिल हैं। यहां दो कौल हैं कि जब इसका दौरे पाक खत्म होगा, इसने जिनको पढ़ाया है उनका दौर खत्म होगा, यानी दौरे सहाबा खत्म होगा, तो इससे जो मुत्तसिल तबका है वो दौरे ताबीन है। इससे मुराद है दौरे ताबीन। व आखरीना मिनहुम, मिनहुम का क्या मतलब है? यहां अनपढ़ नहीं है, मिनहुम उन्हीं के दीन पर हैं, क्योंकि उस रसूल ने उन अनपढ़ों को मुसलमान किया है, कलमा पढ़ाया है, अपना कायल किया है, अपने अल्लाह का कायल किया है, ज़कात का, हज का, अरकान खमसा का कायल किया है। ये भी उनकी तरह हैं, यानी ईमान रखने में उनकी तरह हैं। दूसरी इसकी तफसीर यह है कि व आखरीन मिनहुम लम्मा यलहकू मिनहुम, इससे मुराद क़यामत तक आने वाला मुसलमान है। हम गुनाहगार भी इसमें शामिल हैं, आप भी शामिल हैं, कि ये नबी दर्स देता है, तिलावत करता है, इल्म देता है, पाक करता है अपने दौर के सामने बैठने वालों को भी और क़यामत तक आने वाले गुलामों को भी। उठाइए तफसीरें उठाएं, पढ़ें, अगर तालीम याफ्ता हैं तो जाएं पढ़ें किताबें। मैंने माना आपके पास बड़ा इल्म है, मेरे पास इतना इल्म नहीं है, लेकिन जो कुछ मैं ये बयान कर रहा हूं इतना इल्म मेरे पास है, आपके पास तो इतना भी नहीं है। अगर इतना इल्म होता तो इतनी बात ना समझते। भाई इतना और इतनी को तो समझे ना भाई, इतना इल्म भी नहीं। अगर इतना इल्म होता तो इतनी बात तो समझ लेते। जितनी समझनी चाहिए उतनी तो आप समझ नहीं सकते, इतनी तो समझ जाइए। समझ आई? तो क्या कहा कि व आखरीन मिनहुम, और आखिरी लोग जो इस रसूल से नहीं मिले, इस रसूल की जियारत नहीं की, इसके चेहरा वद्दुहा को नहीं देखा, इसकी गुफ्तगुए पाक को नहीं सुना, इसके चेहरे पाक का उनकी नजरों ने तवाफ नहीं किया, वाखरीन मिनहुम लम्मा यलहकू बिहिम, और वो आखिरी लोग इन सहाबा के बाद सब आखिर हैं क़यामत तक, लम्मा यलहकू बिहिम, जो इसके साथ नहीं मिले उनके लिए भी आया है। भाई अब यहां एक बात मैं पेश करता हूं, उलमा इजाजत है? बोलो तो सही, ने थक गए हो तो मैं था। समझ आई? इसका मतलब क्या हुआ कि अल्लाह कह रहा है, फरमा रहा है कि ये उनके लिए भी तालीम देने वाला है। कुरान पढ़ रहा हूं मैं, कि ये उनको भी दर्स दे रहा है, तालीम देता है, तिलावत करता है, उनको पाक करता है, उनको इल्म देता है, उनको हिकमत सिखाता है। जो उसके सामने बैठे थे उम्मी थे, अबू हुरैरा उम्मी थे ना, नहीं पता आपको?
बकरियां चराने वाले चरवाहे थे। सुना के आखिरी नबी ने दावा कर दिया। आए अनपढ़ आदमी थे, ये कहते हैं जी पता नहीं ये क्या देते हैं, आप लेने के लिए कभी नहीं गए ना, है जी। तो हजरत अबू हुरैरा ने कहा मैं पीछे बैठ गया, बड़ी मुस्तनद हदीस है, पीछे बैठ गया, सरकार गुफ्तगू फरमा रहे थे। तो हुजूर ने फरमाया कि मेरी इस गुफ्तगू के खत्म होने के बाद जो मेरे सामने चादर बिछाएगा मैं उसको हाफजा दूंगा। तो अभी सिद्दीक अकबर और फारूक आजम और उस्मान अली संभलते ही रहे। हुजूर ने गुफ्तगू खत्म की तो हजरत अबू हुरैरा ने पीछे से छलांग मारी और अपना पल्ला हुजूर के सामने बिछा दिया। तो हुजूर ने 3 दफा अपने सीने मुबारक के पास दोनों हाथ ले जाकर यूं किया, यूं किया, और तीसरी बार यूं किया, फरमाया अपनी सीने से लगा ले। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मैंने सीने से लगाया और मैं कसम उठाता हूं उस रब्बे ला यज़ाल की कि उसके बाद मुझे कमली वाले का एक लफ्ज भी नहीं भूला। समझ आई है? ये खाली हाथ है ना, खाली हाथ, खाली हाथ नाल ए अजीब सखी है जी, जे हाथ खाली नजर भी कख नहीं आनी है तो देना पे है भाई, क्यों ना होवे। झोलियां सब की भरती जाती हैं, झोलियां सबकी भरती जाती हैं, हाय देने वाला देने वाला देने वाला नजर नहीं आता, और देने वाला देने वाला हाय देने वाला। झोलियां सबकी भरती जाती हैं। भाई आपका दामन खाली हो तो हो, हमारा तो भरा हुआ है अल्लाह के फजल से। न पूछो कुछ के क्या कुछ दे दिया है देने वाले ने, न पूछो कुछ के क्या कुछ दे दिया है देने वाले ने, न पूछो कुछ के क्या कुछ दे दिया है देने वाले ने, बड़ा हो लाख कोई, बड़ा हो लाख कोई, हम किसी को क्या समझते हैं। बड़ा हो लाख कोई, हम किसी को क्या समझते, हाँ हम किसी को क्या समझते, हम किसी को कह दो हट जाए, कह दो हट जाए मेरी राहों से, क्या गरज मुझको बादशाहों से, हम किसी को क्या समझते हैं, हम किसी को मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पाराए ना नहीं, हम किसी को क्या समझते, अरे हम किसी को
लगा रहा हूं मज़ामीने नौ के फिर अंबार। खबर करो मेरे खिरमन के खोशा चीनों को, हम किसी को क्या समझते हैं, हम किसी को क्या समझते हैं। ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाह युती है मन यशा, हम किसी को क्या समझते हैं, हम किसी को खम है। रुबाई मुझे अपनी, ये शेर भी मेरा अपना था और मैं अपनों को अपने शेर सुना रहा हूं। वैसे दुश्मन भी अल्लाह के फजल से मेरा शेर सुने तो एक दफा उसका जमीर भी हिल जाता अगर मुनसिफ और इंसान का बच्चा हो तो। मादरजाद बुद्धू के मुतल्लिक तो मैं कुछ नहीं कह सकता ना, ये महरुबाई मुझे आ गई। हम किसी को क्या समझते हैं, हम किसी को खम है सरे इंसान तो हरम में कुछ है। खम है सरे इंसान तो हरम में कुछ है। लोग अश्क बहाते हैं तो गम में कुछ है। भाई आज मैं आपको कुछ फन भी सुना रहा हूं। हाँ, लोग अश्क बहाते हैं तो गम में, खम है सरे इंसान तो हरम में कुछ है। लोग अश्क बहाते हैं तो गम में कुछ है। बेवजह किसी पर नहीं मरता कोई, बेवजह किसी पर नहीं मरता कोई। अरे हम पर कोई मरता है तो हम में कुछ है। हम किसी को क्या समझते, हम किसी को, हम किसी को मैं गदा हूं अपने करीम का, मैं किसी को क्या समझता हूं। तो मैं अर्ज कर रहा हूं, क्या मैं अर्ज कर रहा था मौलाना? नहीं पहले सारे देखे ना मेरे साथ चल रहे हैं। ये खिताब का एक तरीका होता है कि जब सामीन हैरत में पड़ जाएं तो खतीब के साथ, जहां खतीब भूला ये भी भूल गए। इसकी दलील है कि वो खतीब के साथ साथ चल रहे हैं। वाखरीन मिनहुम लम्मा यलहकू बिहिम, तो वो जिस तरह, मैं नुक्ता पेश कर रहा हूं, ये शायद किसी मुफस्सिर ने ना लिखा हो, ये तफसीर बिर राय नहीं है। मैं जानता हूं तफसीर बिर राय की तारीफ को, आप बड़े अल्लामा सही या उलामा सही, मैं जानता हूं हम सयाको सवाक को देखकर भी बात करते हैं।
अल्लाह ने तदब्बुर का हुक्म दिया है, तो तदब्बुर का अगर ये हुक्म होता तो फिर पिछले लोगों के सिर्फ लिखने पर इक्तफा किया जाता ना। तदब्बुर के लिए तो अपना तफक्कुर चाहिए, सोच चाहिए। अल्लाह तो दर्स दे रहा है, तुम भी तो सोचो ना। दा शेर ना सिर चाहिए ते विच चौल धरे ने। समझ आई? के मतलब कि ये अपने दौर के उम्मियों को दर्स देता है, हिकमत सिखाता है, इल्म देता है, पाक करता है। ठीक है ना, कुरान पढ़ रहा हूं, इसका तर्जमा कर रहा हूं। और यही नबी जो क़यामत तक आने वाले इसके रसूल के जो सहाबी हैं, उसके बाद आखरीन मिनहुम लम्मा यलहकू बिहिम, जो उस नबी के साथ नहीं मिल सके, नहीं देख सके, उनको भी यही चार चीजें दे रहा है। यतलू अलैहिम आयात ही, ये भी कर रहा है पिछले लोगों के लिए जो क़यामत तक आएंगे। वयुज़क्कीहिम, उनको बदस्तूर उसी तरह पाक किया जा रहा है। वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमता, और वो पाक भी कर रहा है, उनको इल्म भी दे रहा है। ये किसके लिए? उठाओ तफसीर, इसका अतफ उस पर है कि नहीं? अगर नहीं है तो बताओ किस पर है? वावे आतफा है, इसका अतफ किस पर है? तो साबित हुआ कि कुरान के इन आयात ये बता रही हैं, ये आखिरी टुकड़ा, कि ये नबी जिंदा है, जिंदा इल्म सिखाता है, जिंदा तिलावत करता है, जिंदा पाक करता है, जिंदा हिकमत सिखाता है। अगर ये मफहूम नहीं है तो क्या है? वाखरीन मिनहुम लम्मा यलहकू बिहिम का आतफ कहां है? आप मानेंगे, आपको मानना पड़ेगा। बाहर सूरत वो दिल वालों से दिल को छीन लेते हैं, मचल कर, मुस्कुरा कर, रूठ कर, तन कर, खफा होकर। नबी अपने आप को मनवा लेता है। तुम कौन हो नबी को न मानने वाले? मुझे बताओ इसका आतफ कहां है? कुरान तो कह रहा है अभी तक दर्स दे रहा है। कुरान तो कह रहा है पलीतो होण तक तुसां पाक पिया करना है। वयुज़क्कीहिम, क्योंकि वाखरीन मिनहुम लम्मा यलहकू के साथ इसका ताल्लुक है। जिस तरह उनको पाक करता रहा शिर्क से, वो पहले पलीत थे, उनको पाक किया। फारूक आजम शिर्क के जमाने में पलीत थे, उनको ईमान देकर पाक किया, वो तो पाक हो गए। और तुम अभी तक एतराज करके नापाक हो। उस पाक जात पर एतराज करके अभी तक नापाक हो। वो तो तुम्हें कह रहा मैं तुम्हें पाक करने के लिए आऊं, नापाक हो। जो पाक करे उस पर एतराज, तो आप नापाक लोगों को दाद देते हैं। मन पाक करो, उसके बाद उस जात का जिक्र करो, अल्लाह का, उसके खालिक का जिक्र करो। दिल की पलीती के साथ उसका जिक्र नहीं हो सकता, हक के जिक्र अदा नहीं हो सकता। जब तुम पाक कर लोगे दिल को, दिल की तरफ रुजू होगे, इसकी तरफ गरेबान में झांकोगे, एहतिसाब करोगे, हर सांस के आने जाने को देखोगे कि ये इश्क़ मुस्तफ़ा और याद खुदा के सिवा तो नहीं गुजर रहा, फिर तुम्हें पता चलेगा कि पाकीज़ा सांस क्या होते हैं। पाकीज़ा हस्तियों को याद करने के लिए अंदर भी पाक चाहिए। सितमस्तगर हवसत कशद के बसैर सर्वो समंदरा। ये जरा और पुरानी मौलवियों की तरह है।
सितमस्त अगर हवासात कशद के बसैर सर वो समंदरा, सितमस्त अगर हवासात कशद। मजा आया कि नहीं? चिश्ती आवाज आई कि नहीं? चिश्ती निजामी आवाज। सितमस्त अगर हवसत कशद के बसैर सर वो समंदरा, तुझे गुंचा कम न दमी दई दर दिल कुशा चमंदरा, तुझे गुंचा कम न दमी। ए पहाड़ा ते बारिश वसाने वाली गल है। फतरकहू सल्दा। बहरहाल मैं तर्जमा कर छोड़ना। मिर्जा बेदिल आख्या ये बड़े जुल्म की गल है, ये बड़ी जुल्म की बात है कि अगर तेरी तबीयत तुझे बाग की तरफ जाने पर आमादा करे कि जाओ बाग का नजारा करो, तुझे गुंचा कम न दमीद आई। अरे तू गुंचे से तो कम नहीं है। गुंचा खिला है ना, ये यूं खिला है ना। दमीदन ने मैंने खिलना, उगना, इससे दम है। दम सांस ये भी उगती है अंदर से, इसको इसलिए दम कहते हैं। इसी दमीदन का है। दम बदम दमरा गनीमत दानो हम दम शौ बदम, वाकिफे दम बाशो दमरा दम बदम बेजा मदम। मैं अब कुछ नहीं कहता, मैं किसी तबके को आवाज नहीं देता कि कौन आए और सुने या बोले। जो मैं कह रहा हूं बोले। तो दमीदन उगना, तुझे गुंचा कम न दमीद ही, तू गुंचे से तो कम पैदा नहीं हुआ। तेरे दिल कुशा, अपने दिल के दरवाजे को खोल, बचमन दरा, और इस तुम्हारे दिल के अंदर जो चमन उसने खिलाया हुआ है उसके अंदर आ जा। दरवाजा खोल के अंदर चला जा, अपने दिल के अंदर। तेरे दिल के अंदर चमन खिला हुआ है। अगर गुंचे ने गुलजारे कायनात में अपनी आंखें खोली हैं पत्तियों के हवाले से यूं, तो तूने गुलजारे इंसानियत में ये आंख खोली है। जब तू पैदा हुआ है तो तूने आंख खोली। वो भी गुंचा भी यूं खिला, तेरी आंखें यूं खुली। वो खिला, तू खुला। गुंचा खिला, तू खुला, तेरी आंख खुली। तो खिलने खुलने में वही बात है जी। तो वो अपने वजूद को खिलाकर अपने अंदर गुलजार पैदा कर लिया उसने, गुंचे ने फूल बन गया। तो तू अपने दिल का दरवाजा खोलकर अपने सीने के अंदर जो मौजूद है गुलजार, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्माइन्नुल कुलूब, उस गुलजार की सैर क्यों नहीं करता? अपने अंदर को झांक है जी। हाँ, दिल भी यूं है ना। वो भी मौला अहमद राज साहब ने फरमाया कि गुंचे खिला दिए हैं। दिल जो है यूं करता है, धक बंद होता है, गुंचा भी बंद होता है फिर खिलता है। यानी यूं हो रहा है तो ये गुंचा हो गया, और यूं हो गया तो ये फूल हो गया। मैं आपको सुनाऊंगा, ये सारे लोग सुनाते हैं, उनकी महकने मुझे याद है, मैं आपको और सुनाऊंगा। तो जब तुम अपने सीने की तरफ रुजू करोगे, बैठोगे,
दरवाजे दिल पर बैठोगे। बायजीद बुस्तामी दिल के मुतल्लक फरमाया, सैयद ताइफा जुनैद बगदादी ने फरमाया कि जुनैद बायजीद जो है वो ताऊसुल फुकरा है। जिस तरह परिंदों में मोर का मकाम है, इस तरह औलिया अल्लाह में बायजीद बुस्तामी का मकाम है। फरमाया कि मैं 40 साल दिल के दरवाजे पर बैठा, दरवाजा नहीं खुला। पढ़ लो किताबें। 40 साल बैठा है बायजीद, दिल का दरवाजा नहीं खुलिया। आजकल चप्पे चप्पे ते फकीर बैठे ते दरवाजे खुलते हैं, बुआ ही कोई नहीं, खाली वेड़े नंगे कहन के बैठे हैं, बुआ ही कोई नहीं। सारी दुनिया नहीं आवामा ते कचरा अंदर पे बढ़ना है। अगलिया बुए लाइन, कचरा ना आवे, दुनिया की हवा ना आए। निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा, मिसरा लिखकर भेजा कि आपने दरबान क्यों बैठाया है दरवाजे पर, आप तो फकीर हैं, ये बादशाहों का काम है। उसने मिसरा लिखकर भेजा कि फकीरा रा बदर दरबान अब आयद, कि फकीरों को अपने दरवाजों पर दरबान नहीं बिठाने चाहिए। तो पता है वो भी कोई जाहिल पीर नहीं था, सुल्तानुल मशाइख था, फरीदुद्दीन गंजे शकर का खलीफा आजम था, दिल्ली की लाज था, औलिया का सरताज था, वाकिफ़े उलूमे साहिबे मेराज था। इसने लिखकर भेजा कि फकीरा रा बस दर दरबान अब आयद, फकीरों के दरवाजे पर संतरी नहीं होने चाहिए। निजामुद्दीन औलिया ने मिसरा लगाकर भेजा, बेबायद ता सगे दुनिया ने आयद, इसलिए दरबान चाहिए कि कोई हमारे घर में दुनिया का कुत्ता दाखिल न हो। तू दिल को देख, हैं? तू दिल को देखता रहे और पिछली रात होने दे। कदे शेर सुनिया ने किसी को लू पिट्टे पटाए ते शेर पढ़ने सारी उम्र। आओ ना देखो, तू दिल को देखता रहे और पिछली रात होने दे। आना ले ले रात निया तारीकियां जिसले दुनिया सह जावे ते जिस वेले आसमाने दुनिया ते खालिके अर्जो समावात तुलू हो, वो वक्त देखो जुलूसे हुस्न तेरी जलवागाहे, दिल से निकलेगा जलवागाहे, दिल से निकलेगा जलवागाहे, दिल से तू देखता रहे जलवागाहे, दिल से निकले देखता रहे वो जलवागाहे, दिल से निकले, अरे देखता रहे वो जलवागाहे, दिल से निकलेगा। ये मैं अपने ज़ौक़ से पढ़ रहा हूं। तू दिल को देखता रहे और पिछली रात होने दे। जुलूसे हुस्न
तेरी जलवागाहे दिल से निकलेगा। महबूबे हकीकी का के तजल्लियात का जुलूस अगर तेरे दिल से ना निकला तो मेरा नाम बदल देना। और खराबे राह गुजारे कैस रख अपनी निगाहों को। ये जड़ा मजनू गुजरिया ना उसने रस्ते नी धूड़ जड़ी है ना उस अपनी अखियां च पा। मजनू जिन्हां रस्तियां तू गुजरिया उसनी धूड़ अखियां च पा। अपनी अखियां उसने धूड़ा खराब कर छ। खराबे राह गुजारे कैस रख अपनी निगाहों को। जो लैला बन के निकलेगा इसी महमिल से निकलेगा। जो लैला बन के निकलेगा इसी महमिल से निकले। मैं अपने दिल को यूं पेशे नजर सीमाब रखता हूं। अल्लामा सीमाब अकबराबादी। मैं अपने दिल को यूं पेशे नजर सीमाब रखता हूं कि मेरा चांद जब निकला इसी मंजिल से निकलेगा। कि मेरा चांद जब निकला इसी मंजिल से निकलेगा। मैं अपने दिल को यूं पेशे नजर सीमाब रखता हूं कि मेरा चांद जब निकला इसी मंजिल से निकलेगा। मैं एक इस जमीन में अपना शेर पेश करता हूं। सीमाब साहब से माजरत, जगत उस्ताद हैं वो, मेरा भी एक शेर सुन ले। और तेरी महफिल, ये मेरा शेर है। तेरी महफिल किसी को जीते जी उठने नहीं देती। बंदा जीना पे होवे साह आने मैंने पे होस अक्ल होश होवस। तेरी महफिल किसी को जीते जी उठने नहीं देती। जीते जी उठने नहीं दे, अरे जीते जी उठने नहीं देती। तेरी महफिल किसी को जीते जी उठने नहीं देती। वो है जिंदा जनाजा जो तेरी महफिल से निकलेगा। वो है जिंदा जनाजा जो तेरी महफिल से निकलेगा। तेरी महफिल किसी को जीते जी उठने नहीं दे। जीते जी उठने नहीं दे, अरे जीते जी उठने नहीं देती। तेरी महफिल किसी को जीते जी उठने नहीं दे, अरे जीते जी उठने नहीं देती। जीते जी उठने नहीं देती।
मैं दलील पेश कर रहा हूं, एक हदीस पेश कर रहा हूं। हुजूर रहमत आलम जब मिलकर सहाबा से तशरीफ ले जाते थे हुजरे शरीफ में, तो जनाबे अबू हुरैरा या हजरत बिलाल या खबाब या कोई और गुलाम उठकर थोड़ी देर बाद दरवाजा खटखटाता था। ज़ुरनी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह ज़ियारत कराइए। भाई अभी तो तुम्हारे पास बैठा रहा, घंटे वहां बैठा रहा, बातें होती रही, तुम मुझे देखते रहे। ज़ुरना या रसूलुल्लाह, ज़ुरनी या रसूलुल्लाह। आखिर एक दिन हुजूर ने फरमाया अबू हुरैरा से कि अभी मैं तुम्हारे पास बैठकर आया हूं, तो मेरे दादा उस मंजर को पेश करते हैं। वही यही हदीस है। हुजरे थी मस्जिद आओ ढोलन, नूरी झात दे कारण सारे सिकन। हुजरे थी मस्जिद आओ ढोलन, नूरी झात दे कारण सारे सिकन। केड़े ओ केड़े सारे जी, सहाबत हैं और केड़े सारे भाई। सारे 50,000 आदमी हो सी साहबा जो है, सारे कहने का क्या मतलब है? पीर मेर अली शाह का कलाम है और उसके घर के एक फर्द का, अदना फर्द का बयान है। है जी, पीर मेर अली शाह का बयान है, कलाम है और उनके एक घर के फर्द का, अदना फर्द का बयान है। सुनिए सुनिए, सारे सुनते हैं ये, अक्सर तो रुपए पैसों के लिए पढ़ते हैं, मगर मैं मफहूम पे बयान कर रहा हूं, ठीक है। हुजरे थी, हुजरे थी मस्जिद आओ ढोलन, हुजरे थी मस्जिद आओ ढोलन, हुजरे थी मस्जिद आओ ढोलन। अल्लाह फरमाया इन्नल्लज़ीना यूनादूनका मिन वराइल हुजुराति अक्सरुहुम ला याक़िलून। ये जड़े हुजरिया तू पिछू तू बुलाने ना, ये बड़े ना समझ भाई। बड़े बड़े बंदे खुश होए जी, ये सहाबा वा, ये जड़े आप ते कलमा ही पढ़ने ना, चाहे वो जट सही गंवार सही, ईमान तक कमली वाले ते आंदा ने ना। एक बहुत बड़ा शेखुल हदीस है, बहुत बड़ा शेखुल कुरान है, कमली वाले से निस्बत नहीं है, तो कमली वाले की दौर के वो लोग उससे अफजल हैं जो अनपढ़ थे लेकिन मोहब्बत से कमली वालों की आवाज देते थे कि या रसूलुल्लाह तशरीफ लाइए। आप तो या रसूलुल्लाह कहने के भी कायल नहीं हैं। वो आवाज दे के बुलाने है कि तशरीफ लाएं, हैं जी। ला याकिलून, एक बंदे आख्या, एक जगह मैं बयान किया है, बड़ा अरसा हो गया, आ गई फिर गल। एक बंदे आख्या भाई आप ये बताएं कि इनको तो जो मोहब्बत की वजह से बुलाते हैं ना वो साहबी,
जो गंवार थे, बाहर के गांव के लोग थे, इतने मकाम सिद्दीक और मकाम उमर के मुकाबले में नहीं थे, तो वो लोग बुलाते थे तो अल्लाह ने उनको आदाब सिखाए हैं जी। तो मतलब उसने ये एतराज किया कि अल्लाह तो उनको बेअकल कह रहा है कि ऐसा शोर मचाना, रसूल को बाहर बुलाना, या रसूल अल्लाह कहना, ये तो बेअकलों का काम है। ला याकिलून अल्लाह उनको कह रहा है। सुनियो जी अदरमणदार चिश्ती साहब, छेड़िया ने तो मैं सुनो भी सही ना, छेड़िया तो मैं छोड़ना तो ना हूं फिर। मैं तरदामनी पे शेख हमारी न जाइयो, तरदामनी मैंने गुनाहगारी, तरदामनी पे शेख हमारी न जाइयो, दामन निचोड़ दें तो फरिश्ते वुजू करें। क्या कहने, क्या बात, तरदामनी पे शेख हमारी न जाइयो, दामन निचोड़ दें तो फरिश्ते वुजू करें। तो सुने तो ले अल्लाह इनको ला याकिलून कह रहा है। मैं को गल सुनो, इस टोले ना तू है, ला याकिलून ही तू है। मैं क्या इमाम अबू हनीफा जा फकीह आजम, उसा कदे अपना मां या प्यो आख्या ओ बेअकला, ते उम्मत भी क्या इंजी आखसी। बोलो, जे इमाम शाफी और मालिक और हंबल को, अबू हनीफा को उनके वालिदैन, बड़ा कोई उनका रिश्तेदार बुजुर्ग उम्र में अगर कहे अब बेअकला, नालायका, बेवकूफा, तो क्या उम्मत को ये इजाजत है, हक है कि वो ये गुस्ताखी के अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल किए? क्योंकि उनके बुजुर्गों ने जो कहा है, भाई उनके बुजुर्ग तो उनके बुजुर्ग थे, वो कह सकते हैं। अल्लाह मालिक है नबियों का भी, सहाबा का भी, वो सहाबा को ला याकिलून कह सकता है। क्यों? इस विच भी गल सुनो, आए निरिया तफसीरां ते लफ्ज़ ही मजा नहीं करने, ये तफसीरे नसीरी भी सुनो जी। ये एवं नहीं कि तफसीर पे राय है, मैं लफ्जों के और आयात के सयाको सबाक में बोल रहा हूं। तुसी बड़े बड़े उतू लथे हो अल्लाह में, जबरील इतनी शक्ल बनाइया तो बड़े हैबतनाक दूरू पता लगना है, तो कोई नुकता ही कोई नहीं, कोई गल ही कोई नहीं। असा तर्जा भी लाइया, कुरान भी बयान किया, हदीसा भी पढ़िया, तुसा ने सामने कोई कसर छोड़ी। ये तो नहीं है कि शह पढ़ने रहो, एवं सुरा ही लाने रहो। असा कुरान भी पढ़िया, तो खाली कुरान नहीं पढ़िया, और भी बहुत कुछ पढ़िया। क्यों असा और भी बहुत कुछ पढ़िया। अल्लाह का फजल है। तो मैं क्या अर्ज कर रहा, मैं क्या उन्होंने कहा कि अगर इमाम साहब को कह दें कि ला याकिल बेवकूफ, तो तुम कहोगे बड़ी जात बड़ी शख्सियत कह सकती है, बुजुर्ग घर का कह सकता है, अल्लाह खालिक है वो कह सकता है। ते गल के वे जी, युनादूनक मिन वराइल हुजुरात, हुजरिया ने पिछे खलो के तुदा आवाजा देने ने, तेरी शान महबूबियत से वाकिफ नहीं है। अक्सर हम ला याकिलून, बाज तो आशना हैं। अबू बकर को देखो, उमर को देखो, उस्मान को देखो, अबादला सलासा को देखो, और सहाबा को देखो जो मकाम शनासे मकाम मुस्तफा हैं, वो कभी निदा नहीं देते बाहर खड़े होकर, वो इंतजार करते हैं। वो कहते हैं कि हुजरे थी मस्जिद आओ ढोलन,
नूरी झात दे कारण सारे सिकन केड़े सारे दो जग अखियां राहदा फर्श करन सब इंसो मलक हूरा परियां। सरकार सिर्फ खबाब और अबू हुरैरा नहीं बैठे, इंसो मलक हूरा परियां वो भी इंतजार कर रहे हैं। गला मैंने जब बैठा है उत्थे तक पहुंच गया। मैं तो हुजूर ना करम है अल्लाह ना फजल इत्थे तक चल गया। मैं आख्या हुजूर ना करम है ते अल्लाह ना फजल है जे गला इत्थे तक चल गया जे मजमा मैंडा हल गया ते नारे वास्ते खल गया। बोल याद है। अच्छा मैं अर्ज कर रहा कि उन्होंने कहा जनाब कि अक्सर हम ला याकिलून बंदा आना है ना ए जिसले इंतहाई। मैं क्या अल्लाह कोई नालायक समझ के नहीं फरमाया, नालायक समझ के नहीं फरमाया, प्यार नाल मोहब्बत नाल फरमाया ने। ये मेरे रसूल से मोहब्बत करने वाले हैं। अक्सर हम ला याकिलून वो इन्हां च अक्सर बड़े चले ने। तुसी मुस्कुराख नहीं आने वो छोड़ो यार ये बड़ा चल है। जे तुसी आखो बड़ा चल रहा कड़वे सबर ये होर चीज है। तुसी आखो छड़ यार चल है ये होर चीज है। गल तो समझो मैंने मैंने दर तको तो सही मुंह चाहे ने एवं ही। मैंने तेवर तको मैं एक बंदा आवे तो उस आखो जी अरे चले वैसा कड़ बार मतलब है कि गजब ना के देखना नहीं चाहना ये कहे कि चले यार ऐसा छोड़ बस बस चले। फरमाया अक्सर हम ला याकिलून। इन्नल लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुरात। आयत इंज भी तो पढ़ो ना। आयत कोई जज्बे वाली तो नहीं ना जो तुसी गुस्सा चढ़ के कोई मैदान करबला विच निकले हो। मुहब्बत नहीं गलन अंग सिखो अल्लाह किंज पिया है। इन्नल लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुरात। हुजरे ने पीछे खलो के जनाब आवाज़ा देना। अक्सर हम ला याकिलून अक्सर उन्हां च ना समझ। क्यों सुनियो गल मौलवी सुनियो याद रखो। पता नहीं जिंदगी कितनी है किसनी लेकिन इंशाअल्लाह ये बाद दियां नस्लां भी याद रख जो मैं बयान कर गया ने। अज किस तुहानू कदर नहीं ते ना सही ये बाद आसी कदर तुहानू। जीते जी कदर बशर की नहीं होती प्यारे याद आएगी तुझे मेरी वफा मेरे बाद। अल्लाह ताला कदरदान भी देवे जेड़े समझदार होन जेड़े कदर करन। उम्र भर संग जनी करते रहे अहले वतन ये अलग बात के दफनाएंगे एजाज के साथ। एक गल है जीनियो जी पूछना कोई नहीं कदर कोई नहीं है इस विच है बे है गलत है ये गल है के बाद जी सुभान अल्लाह जा जमे ही नहीं इस घरे च इस घर में ऐसा बंदा ही नहीं पैदा हुआ। क्या बात है जी सुभान अल्लाह। बाद जक्सों होना खोना हुण मौत पैनी ने। आओ ना फिर हथे बहो जो कुछ मैं बयान किया है कोई माऊ ना पुत्रे ते बह के बयान करे हथे इंजे ते इंज ही सही। मैं उसदे फजल ते नाज कर रहा हूं। नाज करना ये सुन्नत अंबिया वे। वम्मा बिनेमत रब्बिका फहद्दिस वलक़द आतैना दाऊद व सुलैमान इल्मन वक़ाल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़ज़्ज़लना अला कसीरिन मिन इबादिहिल मोमिनीन। इल्म दिता दोवां प्यू पुत्रियां
फरमाया कि असी शुक्र करने उस जात ना जिसा अक्सरीयत मोमना तू इलम दे के सानू फजीलत दिती वड्डा कीता। ये नखरा हो गया ते अल्लाह ने सामने नबी नखरा कर सकना? उसने फजल ते नखरा कीता है। उसने फजल ते नखरा किया है, असा केड़ा वखरा कीता है? उसने फजल ते नखरा कीता है। असा केड़ा काम वखरा किया है? उसने फजल ते नखरा किया है। समझ आई? ते मैं आख्या ये बात नहीं है। आप ये देखें कि अल्लाह ने फरमाया चुनादूना का मिंबराइल हुजरात, इना तक को बाहर खलो के जनाब आवाज देने अक्सर हमला या किलो, बड़े ना समझ अक्सर है जी। अगे तक को दलील वलो अन्नहुम सबरू। मौलवियों सुनियो सुनियो सुनियो, मेरी बात सुनियो। बरेलवियों, वाबियों, देवबंदियों, अहले हदीसो, और केड़ा है जी, अहले कुरान, शिया हजरात और तबलीगी, सारे हजरात सुनो, गौर करो, गौर फरमाओ। अगर इस तू मुराद वाकई चले है, जिस तरह बाद लोग समझने जी अल्लाह फरमाया ला याकिलून, जड़े नारे मारने ते बुलाने ते या रसूल अल्लाह हनन ते सरकार इधर आओ ते जियारत कराओ ते ये चला पाने कुरान जे पे आना है। अक्सर हम ला याकिलून, ये ला याकिला ना काम है। जिन्हें अकल ना होवे, जिनमें अकल ना हो ये वो करते हैं। ये कमली वाले के जो नाते पढ़ते हैं, रोते हैं, धाड़े मारते हैं, ये दीवानगी दीवानों का काम करते हैं। कुरान ने तो उसकी मुजम्मत की है। ये और ये आयत है। बताइए आपके पास क्या जवाब है? देखो ना, मुखालिफीन का एतराज है, आपके पास क्या जवाब है? बड़े बड़े खतीब बोल सुन, बड़े बड़े इल्म वाले बोल सुन, ये बात जो मैं बयान कर रहा हूं मेरी बात सुनकर बयान करेगा अब कोई। अगर वाकई ये बेवकूफ लोग थे, लायाकिल थे, जो हुजूर को पुकारते थे, आवाज देते थे, और वाकई अल्लाह ने नाराजगी का इजहार किया, तो वलो अन्नहुम सबरू का क्या मतलब है? इससे आगे है ना, और अगर ये लोग सब्र करते तो आपने कभी किसी पागल से कहा है कि भाई जरा सब्र करो? 4 नंबर नहीं बस ते बहो ना, 4 नंबर नहीं बस ते तुसा तो टिकट पैसे भी नहीं करने लगे। तुसा ने तो वाकफ हो, पता है कि मरीज हम वैसे जा रहे हैं उधर। भाई पैसे भी तो अक्लमंद से लेते हैं ना। कोई पागल चढ़ जाए तो उन्होंने सिर फड़वाना है अपना पैसे मांग के। आप 4 नंबर बस पर बैठे और पागल खाने जाएं, और कोई पागल आदमी जो लायाकिल अकल ना हो, रखता हो, खो बैठा हो, तो उससे आप कहें भाई सब्र कर, इन कर। जो आपको अकलमंद देखा गया वो कहेगा ये मादरजात बेवकूफ पैदा हुआ है जो पागल आदमी को सब्र की तलकीन कर रहा है। असलम चिश्ती सुन, हाँ जी, तुसी जे आने हो भाई अल्लाह आखे ये जे लोग जेड़े लायाकिल बेवकूफ हैं, जेड़े रसूल इंज बुलाने ते डंड पाने ते या रसूल अल्लाह हनन, अक्सर हम लायाकिलून, वो भी तो निदा करते हैं। रसूल को निदा करना बेवकूफी है, माज अल्लाह। कुरान जो कह रहा है, तो मैं कह रहा हूं अगे भी पढ़ना, ला तकरबु सलाता, नमाज नेड़े ने जो अगे भी पढ़ना, अमान तुम सुकारा, नशे नहीं हालत अगे भी पढ़ना। अल्लाह अक्ल देवी, तू तो शेखुल कुरान है,
तू ते शेखुल कुरान है, तू ना कुरान ना, असी तो मुरीदुल कुरान आ, मुरीद आ कुरान दे। ते अगे फरमाना है अल्लाह के वलो अन्नहुम सबरू, अगर हाय जे सबर कर विंजने, हाय सीधा तर्जमा पंजाबी चे वलो अन्नहुम सबरू, हाय जे जरा सबर कर विंजना। चोटी का मिस्र का लुगत का फाजिल लाए डॉक्टर जहूर अजहर लाहौर में मौजूद है, फाजिल है अरबी का। पूछे जाकर उससे कि इसना सीधा तर्जमा है वे कि नहीं। वलो अन्नहुम सबरू, हाय जे जरा टिक विंजड़ा, सबर कर विंजड़ा। है जी अल्लाह पे आना, नहीं ना मकाम मुस्तफा ना पता, हाय वो जरा सबर कर विंजड़ा। वलो अन्नहुम सबरू, ते सबर नी तलकीन पागलाओ नी। दिमाग खराब है तो सन इतराज करने वाले हो। केड़ा पागल ना पुत्र है जेड़ा पागल आदमियां सबर नी तलकीन करे। साबित हुआ कि सब्र की तलकीन उनको की जाती है जो दाना हो, जो शऊर रखते हो, और शऊर वो ही रखते हैं जो मोहम्मद को निदा देने के कायल हो। जो मोहम्मद मुस्तफा को निदा देने के कायल हैं। युनादूनका मिन वराइल हुजुरात, मजा दाद आवे, समझ आवे ते दाद दियो, मजा आवे ते दाद दियो, नहीं तो चुप करके बह रहो, मुंह ताला ला के। अगर अकलमंद हो ते समझ है ने ते अपनी अकल दाद दसो। अगर मेरी गल समझो ते मैनू दाद नहीं दो लगे, मजा तुहानू खुद आसी। जे बहु बुद्धू हो ते मैं के कर सकना। वलो अन्नहुम सबरू, हाय अगर ये सबर कर जाते, काश ये सबर कर जाते। हत्ता तखरुजा इलैहिम, यहां तक कि ऐ मेरे महबूब तू अपनी मर्जी से इनके लिए बाहर निकलता। अपनी मर्जी से, हत्ता तखरुजा इलैहिम, यहां तक के तेरा आफताबे हुस्न आज खुद इनके मताले चश्म पर तुलू होता। समझ आई? हत्ता तखरुजा इलैहिम लकाना खैर अल्लाहुम, ये इनके लिए बेहतर था। वलो अन्नहुम सबरू, अगर ये सबर कुछ देर कर जाते। हत्ता तखरुजा इलैहिम, हालांकि आप अपनी मर्जी से वहां नुज़ूल इजलाल फरमाते। लकाना खैर अल्लाहुम, ये इनके लिए बेहतर था, तेरे मकाम का तकाजा यही था। मगर ये तेरे दीवाने हैं, तो दीवाना फातिरुल अक्ल होता है। परवाना जब शमा के सामने जाता है तो परवाना किसी नाली में नहीं गिरता, किसी पत्थर का तवाफ नहीं करता। जानवर होकर भी उसको पता है कि मैंने पत्थर का तवाफ नहीं करना, मैंने नाली में नहीं गिरना, मैंने चांद की लाइट पर नहीं मरना, मैंने सूरज की लाइट पर नहीं मरना, मैंने मखसूस उस लाइट पर मरना है जो मेरे दिल में दर्द और सोच पैदा करे। वो चाहे शमे बुतखाना हो या शमे ताके हरम हो, चाहे वो मंदिर में शमा जलती हो या काबे में, हमने तो मरना है। शम्मे ऐवाने हरम हो या चरागे ताके दैर, शम्मे ऐवाने हरम हो या चरागे ताके दैर, हमको दोनों से ताल्लुक है कि हैं परवाना हम। असा दोवां नाल ताल्लुक है, असा मरना है।
असा ये नहीं देखना कब शीश बत्ती भी बलनी है या मंदिर च बलनी भी है, बाहर भी बलनी है या अंदर भी बलनी है जी। असा बत्ती ते मरना ते मखसूस लैट उते मरना है के हैं परवाना हम, असी तो परवाने, असा तो मरना है। भावें दैर बुतखाने ने ताक विच कानसा विच रखी होवे, बुतखाना ने कानसा में धरी होवे क्षमा, या हरम ने ताक विच रखी होवे, असा मरना है। हमको दोनों से ताल्लुक है कि हैं परवाना हम। वो परवाने हमें पता है कि अगर मैं तमीज करा हरम है या मंदिर है तो मैंने इश्क में लोग एतराज कर सुनो भाई तू भी जाइया तक के मरना है, ओ तू झूठा क्षमा ते मरने आ, तू जाइया तक ना मर कम बख्ता जिथे क्षमा है भी वो बुतखाने च ते मर तू इथे आखे नहीं जी काबे में जिड़ी पेगी उसी उसे मरता। ये तो फिर तेरा होर मजहब होया ना, इश्क तो नहीं तेरा, क्षमा नाल ते इश्क नहीं आ। फस गए हरम ते बुतखाने विच, इन्हां चक्करां च फस गए, तू परवाना है। तू ये ना तक ये कहां जिक्र मुस्तफा हो रहा है, किस महफिल में हो रहा है, नक्शबंदियों में हो रहा है, चिश्तियों में हो रहा है, सोहरवर्दियों में हो रहा है, शाजलियों में हो रहा है, किसी मसलक में जिक्र मुस्तफा मोहब्बत से हो रहा है, तुम्हें वहां जाना चाहिए, तुम्हें जिक्र मुस्तफा सुन कर जाना चाहिए वहां, चाहे कोई सिलसिला हो, कोई रंग हो, कोई नस्ल हो, लेकिन उसकी असल हो। तो ये जाओ तुम वहां जिक्र हबीब सुनो, जिक्र महबूब खुदा सुनो। तो इसलिए कि परवाने का ताल्लुक दोनों से है। इधर तक मौलवी साहब के मैं पे आना, मैं किड़ी गल पे पीछे करना पाया, दसो जी पिछे जी गल टोरी है। हाँ युनादूना का मेंबर आया तको ना, मैं नाल टुरने आयो कि नहीं, युनादूना का निदा पे करना। और तुसी दसो जी अल्लाह ताला फरमाना है सबर हुआ है जे सबर कर, सबर बेवकूफा तलकीन करी ना, पागला तलकीन करी ना। साबित हुआ कि ये जो निदाए या रसूलुल्लाह करते थे, ए रसूलुल्लाह तशरीफ लाइए, ये ला याकिलून का तबका नहीं है जिस तरह आप समझते हैं। ला याकिलो अल्लाह लाड नाल बयान है, ओ चले हो न करया करो, न करया करो है जी, मेहरबानी नाल फरमाना पे अगे गल ही मुका छोड़ी। अल्लाह लफ्जा ना लखने ना पता है, तुसी फिक्रियां च रख के अल्लाह नहीं अटकलानी जेड़ा तुसा ना खा लेके। अल्लाह सारी गल फरमा के फरमाया वल्लाहु गफूरुर रहीम। वो डंड पाने वाले हो, कमली वाले पिछू गुजरिया तू खल के बुलाने वाले हो, मोहब्बत नाल बुलाने वाले हो, जियारत नहीं आरजू करके बुलाने वाले हो। तरीका तो ये है या बात तो यही थी कि तुम उनकी अपनी मर्जी को अहमियत देते और आप खुद तशरीफ लाते तो तुम जियारत कर लेते है जी। तो घड़ी घड़ी उनको तकलीफ देना, इसलिए हजरत हुजूर ने एक दफा फरमाया, उन्होंने कहा जुर्नी या रसूलल्लाह, फरमाया या अबा हुरैरा जुर हिब्बन तज़दद हुब्बन। सरकार का जुमला देखा, जरा देर से देखा करो मोहब्बत बढ़ेगी। जरा देर से देखा करो मोहब्बत बढ़ेगी। तो अब यह है कि अल्लाह उनको क्या फरमाया, सारी बात करके बेहतर तो यह था यूं करते, लेकिन फरमाया वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह बख्शने वाला है, गफूर है और रहीम है, वो रहम करने वाला है। कोई ऐसी बात नहीं मैं तुम्हें समझा रहा हूं इस तरह ना किया करो, अल्लाह बख्शने वाला है, कोई नहीं ये तुम्हारे को काबिल मुआखजा अमल नहीं है। मैंने वैसे जरा आदाब मुस्तफा के लिए तुम्हें जरा कहा था कि ऐसा किया ना करो, हुजूर को तकलीफ होती है।
समझ आई? तो ये वो जात है, ये वो रसूल है, ये वो उम्मी है जो दकीका दाने आलम है। फैजी ने कहा था कि उम्मी ओ दकीका दाने आलम बेसाया ओ साहिबान आलम, कि वो ऐसा उम्मी है जो कायनात के हकायक को दकायक को जानता है, और उम्मी बेसाया है, उसका साया नहीं है, लेकिन पूरी कायनात आलम इंसानियत के लिए साहिबान की हैसियत रखता है। सबके सर पर उसकी छतरी तनी हुई है फजल की। तो ये वो उम्मी है। हुवल्लज़ी बाअसा फिल उम्मिय्यीना रसूलन यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमता व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। ठीक है। फ़आख़रीन मिनहुम लम्मा यलहक़ू बिहिम वल्लाहु, ये तो पढ़ रहे हैं ना आगे, वहुवल अजीजुल हकीम, वो गालिब भी है और हिकमत वाला भी है। अल्लाह ताला आज